आप सबको अपार्ड की तरफ से स्वागत पेश करते हुए मैं अभी खाली एक बात आपसे करके अलविदा लूंगा। हो सकता है तो ये 6 दिन जो आप यहाँ रहने वाले हैं उसमें तो एक दिन जरूर मैं आके एक सेशन लेने की भी कोशिश करूंगा। मेरा हिंदी प्रोफेसर जैसा नहीं है, ऐसे टूटे फूटे होते हैं और कहीं गलती हो गई है तो कृपया बड़े मन लेके आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात पहला उठ रही है कि क्यों गांव की प्रशासन गांव के हाथ में रहना है, क्यों रहना है? ऐसे ये ताकत क्या है कि जिले में आपको एक कलेक्टर होता है, एक एसपी साहब होता है सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और इसके नीचे एक तहसीलदार साहब होता है, एक डिप्टी कलेक्टर होता है, और बहुत लोग ऐसे प्रोग्राम्स चलाने वाले, पानी देने के लिए लोग हैं, सड़क लगाने के लिए लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ऑफिसर्स हैं, और ये वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का कुछ प्रोग्राम्स चलाने वाले हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, दोपहर खाना देने के लिए भी एक व्यवस्था किया गया है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आज एमजी नरेगा जो है उसको चलाने के लिए लोग हैं। जो हमसे चुनाया गया है वो लोग असेंबली में भी बैठते हैं, इनके लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब है, और पार्लियामेंट को भी हम किसी को भेजते हैं, वो भी वहां जाके आपके बारे में उनकी जो वोटर्स है उनके बारे में जो इनकी डिजायर्स है, नीड्स है, ख्वाहिश है, इसके बारे में लड़ता भी है। इतने लोग होने के बाद गांव में प्रशासन क्यों चाहिए? वो लोग सब मिलके गांव को ऐसा एक स्वर्ग क्यों नहीं बना सकते हैं? इन सब लोगों के ऊपर हमारा पैसे जो हम टैक्स के रूप में, आप भी मैं भी, जो आज टूथपेस्ट खरीदा भी, एक मैच बॉक्स खरीदने में भी उसको टैक्स लगा रहा है, वो टैक्स जा रहा है। सब लोगों के लिए तनख्वाह, जो जिसकी नाम मैंने अभी लिया, इन सब के लिए तनख्वाह, एमएलए साहब को भी है, मैंने एमपी साहब को भी अभी बढ़ गया भी 1 साल के अंदर। क्यों नहीं जो हम डेवलपमेंट होने का डिजायरस है हम, या ड्रीम, एक स्वप्न जो है हमको कि आज से कल हमारा गांव अच्छा से अच्छा दिखे, अच्छा से अच्छा प्रगति देके, जो गरीब लोग हैं इनका जीवन में थोड़ा प्रमाण को बढ़ाएं या रोशनी लाएं। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमारे गांव में एक आदमी नहीं है। बस इन सब का एक ही जवाब है कि वो हमको क्या लगता है, टीचर साहब कहीं बाहर से आता है तो इनका बच्चा को किसी बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम का स्कूल में पढ़ाता है। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, आप हर एक डिपार्टमेंट को यही एग्जाम्पल को लगाकर देखिए, सही निकलेगा।
टीचर साहब गवर्नमेंट स्कूल में जिसको हमने पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मौका इनको दिया है, इनको चुना है हमने, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया है इनको और बोला है बाबा ये स्कूल में आपको हम नियमित कर रहे हैं, आप कृपया जाके जो स्कूल में 50 बच्चे हैं वो 50 बच्चे को अच्छा पढ़ाइए। और इससे बेहतर काम टीचर को क्या हो सकता है। मैं आज ये इंस्टीट्यूशन को चलाना है, अपार्ड को मैं चलाना है, इसीलिए मुझे एक तनख्वाह मिलती है। तो मुझको मेरा बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारी से भी और मेहनत भी यहां लगाना पड़ता है, क्योंकि आज भाई लोग कश्मीर से आए हैं, कल छत्तीसगढ़ से आने वाले हैं, परसों भूटान से आएगा। ये इंस्टीट्यूशन को चला, क्योंकि मैं वो नमक जो है, मेरा नमक मेरा तनख्वाह से मिलता है, इसीलिए पहला जस्टिस मैं करना है। व्हाट इज जस्टिस? हाँ, इंसाफ मैं पहला करना है, वो मेरा तनख्वाह के लिए करना है। ये क्यों नहीं हो रहा है गांव में? ये को हमने लगाया है कि बाबा हमारे गांव में प्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए कृपया आपको नियमित किया है। चलिए, जिस घर में नाला खोलने वाले हैं हम, इसमें अच्छा पानी, क्लीन पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर आने के लिए क्यों नहीं इंतजाम करते हैं आप? आपको तनख्वाह देते हैं हम, ऐसे नहीं है कि बिना तनख्वाह हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कि बाबा आप चलो पानी दे दो। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होता है ना, बिना तनख्वाह के। हाँ, वो लोग भी आजकल आप देखिए, 40 साल के पहले हमने ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा कि वो लोग प्योरली जो वो काम सेवा कर रहे थे वो बिना तनख्वाह, बिना पैसे, बिना प्रॉफिट, नथिंग, एक्सीलेंट पीपल। आज देखिए आप, अच्छा एनजीओ कुछ होगा तो आप कृपया उनमें देखिए, अंदर जाके, इसमें एक डायरेक्टर हो सकता है, इनका तनख्वाह 40,000 होता है महीने में। वो डायरेक्टर के नीचे में एक जनरल मैनेजर होता है। ऐसे एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे लोग बन गए हैं। 1 2 प्रशासन की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नियमित हो गया है, वो लोग सबको तनख्वाह मिल रही है, तो भी टीचर साहब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में इतना नहीं कह सकता हूं। अगर आंध्रा के बारे में, मेरा जो स्टेट है आंध्र प्रदेश का, इसको कहने से 2 एग्जाम्पल्स दूंगा मैं। एक, जिस स्कूल में 5 टीचर्स को हम लगाते हैं, 5 क्लास है, 5 टीचर्स को 50 बच्चे होता है। आप कभी भी इंस्पेक्शन चलिए, 3 लोग रहते हैं, 2 लोग, कल चलिए ये 2 लोग नहीं रहते हैं, ये 2 लोग आते हैं। तो ये फ्रेंच लीव जो होता है, वो फ्रेंच लीव मिल जाता है सबको आपका। वो तो एक बात है। दूसरा बात, आज तक किसी से टीचर ने पूछा कि बाबा मेरे बच्चों का भविष्य, फ्यूचर हमने आपके हाथों में दिया है। ये एलिमेंट्री स्कूल में क्लास 1 में मैं अभी जमा करने के लिए जा रहा हूं। आज से आने 5 साल मेरा बच्चा का तकदीर आपकी हाथ में है या नहीं? बाबा, मैं 5 साल के बाद किसी ने उनके पास आके पूछा है कि आपके ऊपर इतना भरोसा रखे मैंने, मेरा बच्चे का तकदीर लिखने के लिए आपके हाथों में छोड़ के गए,
और आज मेरा बच्चा 5 साल पढ़ने के बाद बच्चा या बच्ची, इसको पढ़ना नहीं आती, हिसाब करना नहीं आती, लिखना नहीं आती, ये कैसे बात है? इसका थोड़ा एनालाइज करके देखने के बाद हमको ये मालूम होगा कि जिले में बैठा होता है ये टीचर का ऊपर सुपरवाइज करने वाला, हाँ, चीफ एजुकेशनल ऑफिसर होता है, और इसको 1000 स्कूल्स हो सकता है। किस स्कूल में किस तरह पढ़ाई चल रहा है इनको भी नहीं मालूम है, और इनको कोशिश भी नहीं करेगा वो, क्योंकि टीचर्स का यूनियंस भी होता है। आप किसी को हटाइए, फाइटिंग होता है, वहां पर स्ट्राइक करता है, ये सीईओ का ऑफिस के आगे आके बैठ जाता है, स्लोगन्स निकालता है या नहीं? कब तक ये चलेगा? आप जो मैं स्कूल के लिए एक एग्जाम्पल दिया हूं भाइयों, वही एग्जाम्पल हर डिपार्टमेंट को लगा के चलिए, आपको नतीजा निकलेगा कि हर डिपार्टमेंट में भी यही तरीका है। जो प्रशासन की तरफ से नियमित हुआ है वो ऑफिसर साहब नहीं काम करेगा तो इनका नुकसान कुछ नहीं होगा, इनका तनख्वाह हर महीना 1 तारीख को मिल जाएगा। हमारा जीवित जो है गांव में, वो जीवित में बहुत नुकसान हो सकता है। उसमें सोचिए कि गंदा पानी निकल गया नल से और वो पीने से हमको होता है नुकसान, तंदुरुस्त का नुकसान, वॉमिटिंग होगा या डायरिया होगा, हमको नुकसान होता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे बच्चे? या कुछ घर के अंदर, या आप बाहर जाते हैं घर की बाहर, रात में कुछ सांप मांप काट दिया तो नुकसान हमको होता है। स्कूल का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। आंगनवाड़ी सेंटर हो, वो काम नहीं होगा तो बच्चों जो 5 साल के नीचे उम्र की है, वो बच्चों के लिए थोड़ा खाने में कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ प्ले वे स्कूल होता है ना, वो स्कूल काम नहीं करेगा तो नुकसान मेरा बच्चा को है। और वैसे ही देखिए आप हॉस्पिटल, डॉक्टर को नियमित करते हैं हम, उसके नीचे हेल्थ असिस्टेंट्स को नियमित करते हैं, आजकल आशा वर्कर है, एएनएम है ना, वो लोग ऑनेस्ट टू देयर ओन सेल्फ, कोई ऊपर से देख रहा है, मैं तनख्वाह लिया हूं, तनख्वाह के लिए जस्टिस तो हम करना है, ऐसे नहीं है तो इनकी मन में वो छोड़ रहा है, बस यू आर ऑन योर ओन, आपको जो चाहिए वो कर लीजिए, गांव छोड़ते किसी को, आप जैसा लोग, सीनियर लोग हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आप उनको हटा के पूछिए इनसे, ये क्या कर रहे हैं बाबा, आप क्यों नहीं, आप आपका ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बोलेगा आपको, साहब मेरा क्या, आपका गांव एक ही है क्या? मेरा 10 गांव है, 10 गांव में मैं जा रहा हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। वो 10 और लोगों को भी वही बोलेगा। आप पूछेगा तो मैं वहां था बोलेगा, वो पूछेगा तो यहां था बोलेगा, और कहीं नहीं रहेगा वो। इसीलिए कम से कम 8 चीज आपके हाथों में होना चाहिए। आज तक 96 में एक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रावधान, संविधान में एक अमेंडमेंट ले आने के बाद 94 और 96 में 73, 74 इन 96 में संविधान में एक अमेंडमेंट लाने के बाद
हमने सोचा कि 29 सब्जेक्ट्स, ऐसा हेल्थ एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट्स जो है वो 29 सब्जेक्ट्स गांवों को दे देने के लिए ऑर्डर तो हो गया है, संविधान में ऑर्डर हो गया है, उसकी बाद स्टेट्स को बताया गया है और कुछ स्टेट्स बहुत तेजी से काम करना लगे, केरला जैसे। आपने क्या बोला? या फॉलो अप किया है केरला जैसा स्टेट्स, महाराष्ट्र जैसा, और सम स्टेट्स इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश बहुत उसको भूल ही गया हमने। आज मैं वो 29 सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि केरला के सिवा वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में भी कम सब्जेक्ट्स, 10, 11, 12 सब्जेक्ट्स तो दे दिया है, ट्रांसफर तो किया है। 3Fs होता है ना, फंड्स, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, ये तीनों भी ट्रांसफर होने के लिए स्टेट से जिला परिषद को, जिला परिषद से ब्लॉक परिषद को, वहां से गांव को देने के लिए जो इतना दिन हो गया है, इतना साल गुजर गए हैं और आज भी ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में अच्छा नहीं हुआ है। मैं आज आपसे एक अनुरोध करूंगा, ये किया है हमने, खाली 8 सब्जेक्ट्स को लें इमीडिएटली, एज सुन एज आप जाते हैं 8 सब्जेक्ट्स। ये क्या हो सकता है? फर्स्ट, तंदुरुस्त हेल्थ के बारे में जो भी आपका पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या सब सेंटर हो या ANM का जो हो, आप लोग से वोट की माध्यम से चुनाए गए एक रेस्पेक्टेबल सरपंच साहब है और आपका हल्का पंचायत इतना छोटा नहीं है हमारा जैसे गांव में, हमारा 500 पॉपुलेशन को भी एक गांव बनता है यहां पर, बट आपका जो हल्का पंचायत होता है वो 2000 मिनिमम 2000 पॉपुलेशन के लिए एक हल्का पंचायत हो सकता है और आप एक रेस्पेक्टेबल वेरी इन ए प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस आपको ये वोट की माध्यम से चुनाया गया है। आप ANM साहब जो भी हो वो मेम साहब को बुलाना है, बिठाना है और आपका गांव की जो सभा होता है, ग्राम सभा में इनको भी आप इनवाइट कीजिए चाय के लिए और बोलिए मेम साहब देखिए हम हैदराबाद गए हैं, हैदराबाद में एक ट्रेनिंग क्लास में हमको ये बताया गया है कि आज से आप जो करना है, आपकी जो एक ड्यूटी का चार्ट होता है ना, हर एक ऑफिसर को है, हमको भी है, इनको भी है, प्रोफेसर साहब को भी है, उनको भी है, क्या करना है आप। These are all the responsibilities that you are supposed to be delivering, discharging. This is the kind of service that you will do. वो हो सकता है। वैसे आपको भी एक है ANM साहब, कृपया ये हम ऐसे आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमारा घर में शादी है कि आप आके पकाओ, है ना। हमारा घर में शादी में आपको पकाने के लिए बुला रहे हैं। आपको हम कहते हैं हमारा गांव में जो चीज आप ड्यूटी है वो आप करके दिखाइए बस। मेरा गांव में अच्छा तंदुरुस्त होना है तो आपका ड्यूटी परफेक्टली निभाइए बस। 2, एजुकेशन। जो स्कूल है, स्कूल में 2 टीचर हो या 3 टीचर हो, इनसे जो अभी आपने मैं कहा, मेरे गांव का बच्चों सबके मैं सरपंच हूं, बाप हूं। क्यों बाप? क्यों? भगवान है आप। गांव के बच्चों सबके लिए मैं बाप ही नहीं भगवान भी हूं।
और बच्चों का तकदीर, भविष्य जो है वो आप पढ़ाने से निर्मित होता है। तो अच्छा पढ़ाइए, जो आपको चाहिए, चाक पीस नहीं है मुझे बोलिए, मैं ला के देता हूं। पीने के पानी स्कूल में नहीं है मुझे बोलिए, मैं देता हूं आपको। किताब नहीं है, आने का लेट होता है, बोलिए, मैं ला के देता हूं। आजकल जो इतना किताब बच्चों को देता है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ये क्या जो अच्छा किताब हो, क्या हम क्या देखते हैं बच्चों में? अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है और हिसाब करना है। बस एडिशन करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है और डिवाइडेड बाय करना है। बस 5 साल तक ये जो बच्चा सीखता है वो बच्चा स्कूल कभी नहीं छोड़ेगा। बाप का पास, माँ का पास जाके बोलेगा, माँ 6 क्लास का स्कूल दूर हो तो भी प्लीज मुझे भेजिए क्योंकि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। जिस बच्चा को ये नहीं आता है प्लस करना, माइनस करना, पढ़ना, लिखना, वो बच्चा स्कूल से दूर भाग के चले जाएगा। मेरा ये अनुरोध भी है कि बच्चा को ये स्कूल की बाद शाम को वो जब घर पहुंचेगा तब इनको किसी एक मास्टर को आप अपॉइंट करके कुरान भी पढ़ाना, इनको सिखाना है। क्योंकि उसमें जो बोला गया है, एक इंसान इतनी ऑनेस्ट वे, इतना ऑनेस्ट, ईमानदारी, डिसिप्लिन, इतना अच्छा, जिसको कैसे वो कंडक्ट करना है या वो भी इनको उसमें बताया गया है। इसीलिए शाम में आफ्टर ऑल दैट स्कूलिंग इज ओवर, इनको हम शाम में वो हल्का पंचायत की तरफ से आप चलाइए और देखिए आपकी बच्चों की माँ बाप या बच्चों की घर में आपको इतना रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। शाम में लगाइए एक क्लास किसी मस्जिद में। जो इमाम साहब है, इनसे निवेदन कीजिए, इमाम साहब बच्चे स्कूल से आने के बाद 1 घंटा उसे खेलने दीजिए, जाके घूम के आने दीजिए। शाम में 6 से 6:30 तक या 6 से 7 बजे तक इनको कुरान भी पढ़ाना है। क्योंकि या किसी और रिलीजियन का बच्चे हो तो इनको उनका रिलीजियन का भी एक किताब पढ़ाना है, मॉरल्स बोलना है इनको। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब को बताना है इनको। एक हिंदू हो तो इनको भी थोड़ा कुछ या गीता के बारे में बोलना है कि इसमें इतना इंसानियत है, उसमें बहुत, ये एक अच्छा आदमी को कैसे कंडक्ट करना है, जीना है, बताया गया है उसमें। बच्चों को ये तरह हम पढ़ाने के लिए माँ बाप को फुर्सत नहीं मिलेगा, समस्या हो सकता है। एक टीचर को अलग रखने का पैसा नहीं हो सकता है। ये पंचायत के बारे में आप ये करके दिखाइए और देखिए आपका वोटर के मन में आप ऐसे छप जाएंगे। और तीसरा है न्यूट्रिशन। वो आंगनवाड़ी सेंटर हो सकता है, मिड डे मील में क्या हो रहा है, थोड़ा आप जाके देखिए, इनको बुलाइए। हफ्ते में 2 दिन अंडा देने का कुछ है, उसमें रूल है। वो रूल को हम, आंध्रा में है, आपको है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, जो है, हाँ है तो अंडा दे रहा है या नहीं। बच्चों क्यों स्कूल जाने को खाना भी एक अवश्य है, इसीलिए बच्चा वहां जाता है। एजुकेशन के साथ थोड़ा कुछ तंदुरुस्त भी मिलेगा न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। वही नहीं है, इसकी बात एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो इनको भी न्यूट्रिशन का बहुत सारा पैसा अभी खर्चा हो रहा है।
एक प्रोग्राम है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर इतना पैसा खर्चा हो रहा है। इसीलिए गांव के हाथ में आज प्रशासन को देना भी जरूरत है, आप लोग लेना भी जरूरत है। अभी देने के लिए लोग तैयार नहीं है तो उनसे पूछना। मां भी बिना पूछे खाना नहीं देता है या नहीं? मां से भी पूछना है, खाना होना है। तो इसीलिए आपको हाथ में ये सब आने को है तो आप लोग सब मिलना है, जाना है, किसी जहां से वो आना है आपको वहां तक जाके पूछना है। आपका चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना है। ये कहा गया है कि गांव को ये प्रशासन के बारे में हम ये 29 आइटम्स को नहीं पूछ रहे हैं। 29 को नहीं पूछ रहे, खाली ये 8 को दे दीजिए हमको। हम 3 साल में, अभी आपको 3 साल है, 2 साल है और टर्म 3 साल, जो 3 साल 2 साल हो गया है, ऐसे ही गुजर गया है। हमने बहुत ज्यादा नहीं किया। आप में कोई सरपंच साहब बहुत अच्छा काम भी किया हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके पहले बैचेस में किसी सरपंच साहब को हमने मिला है, वो सब इतना शानदार से, बहुत गर्व से। व्हाट इज गर्व? गर्व के साथ हाँ, गर्व के, इतना खुददार, फक्र के साथ। हाँ, फक्र के साथ बोला है साहब, मैं जो हुआ या नहीं हुआ, पैसे है या नहीं, हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। लोग हमसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आप ही सरपंच बनो। मुझे ये नहीं है मन में कि नेक्स्ट टाइम मैं हट जाए और किसी और को स्थान दे, और लोग पूछ रहे हैं नहीं साहब ये और टर्म आप ही रहो, क्योंकि हमने इतना अच्छा किया सर काम। वो फक्र के साथ मुझसे बोलते गया। ये हो सकता है वो आज जरूर जो केरला में हुआ है वो कश्मीर में क्यों नहीं होना है। वही एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा भी ये 4th पॉइंट देखिए, सैनिटेशन। मुझे मालूम है जम्मू कश्मीर में इतना प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में। हमको आंध्र प्रदेश में इतना गंदा प्रॉब्लम है कि घर में टॉयलेट नहीं होता है, बिना टॉयलेट घर बन जाता है। और कितना 60% से ज्यादा % घरों में टॉयलेट नहीं है, और सब लोग बाहर जाते हैं टॉयलेट के लिए। और इससे इतना प्रॉब्लम्स आता है हमको, बारिश में वो सब पीने के पानी में प्रॉब्लम। थैंक गॉड जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं है आपका। इसीलिए मैं आपका कल्चर को, आपका प्रैक्टिस या हैबिट्स जो है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। और नेक्स्ट इज जेंडर के बारे में थोड़ा कुछ हम करके दिखाना भी जरूरत है। आप देखिए, पहले से ये हमारा स्टेट में या हमारा नेबरिंग स्टेट्स में महिलाओं को जो जगह हम देना है वो हम देने को भूल गया है। हर दिन हमने सोचा महिला यहां नहीं है, ये मर्द का होगा तो ये महिला का स्थान है, और इसीलिए बहुत नुकसान भी हुई। आज 66 इयर्स के बाद, 66 इयर्स का इंडिपेंडेंस के बाद भी आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली वुमेन जिसको हम मेन स्ट्रीम में ला गया होगा, तो आज जो डेवलपमेंट है उसमें वुमेन का रोल भी डबल, हाँ, और ज्यादा हो सकता था। ये आंध्र प्रदेश, इट वुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। ये नहीं हो सका। एटलीस्ट हम आज कुछ करने के लिए सोच रहे हैं महिलाओं के बारे में। देखिए, जिसका या प्रेग्नेंट हो एक वुमन, उनकी ससुराल
माँ बाप, और वो वुमन भी जो प्रेग्नेंट है, वो भी खुद जाके क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करता है कि इनका पेट में मर्द बच्चा है या औरत बच्ची, हाँ बेटी या बेटा। और बेटी है तो इसको क्या होता है आपको अच्छा मालूम है। क्यों? आज पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में, आपकी नजदीक स्टेट्स है, आप देख सकते हैं 28 इयर्स, 29 इयर्स, 30 इयर्स का मेल को भी मैरिज के लिए लड़की नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर हर 1000 मेल के लिए काली 800 लड़कियां हैं। तो 200 जो है, इसको लड़की कहां से मिलेगा इनको? ये खाली 30 साल में हमको इतना डिफिकल्ट होगा तो और 50 साल में देख सकते हैं आप, हर 1000 मेल को हो सकता है 500 या 450 हो सकता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। होगा कि आज महिलाओं को मैरिज में पैसे देके मैरिज करना है, डौरी। उल्टा हो सकता है। उस दिन इतना दूर नहीं है जब हाँ, एक तो वो है, दूसरा मेल पैसे लेके देना है लड़की को, बाबा मुझसे शादी कर लो। दिस इज द डेंजरस थिंग। ये ऑलरेडी इट इज हैपनिंग इन 2 स्टेट्स एंड 3rd स्टेट गुजरात में भी दिख रहा है वो, और थोड़ा कुछ राजस्थान में दिख रहा है। ये 4 स्टेट्स में गिर जा रहा है। तो महिला को तोड़ा। आज देखिए कैसे औरत लोग आके इनसे इक्वल, हाँ इक्वल। देखिए आज अपार्ट की तरफ से खाली 2 लोग मेल है, 3 लोग लड़की है, वुमन है, व्हाटएवर, औरत है। ये नहीं हो सकता है तो बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आप सोचिए, एक घर में आदमी कुछ काम करके 5,000 महीना कमाने से, एक औरत भी काम करके एक और 5,000 आने से कितना अच्छा हो सकता है। बच्चों को पढ़ाई मिल सकता है, जो हम चाहिए वो ले सकते हैं, घर बसा सकते हैं बहुत अच्छा। ये कहीं हमारा साइकी से कुछ निकल गया है, ओल्ड पुराने ट्रेडिशन से, वो उसको थोड़ा कुछ ध्यान देना पड़ेगा। और काली एक बच्ची वीक हो, इसीलिए मर्द लोग कुछ इनको अधिकार हाथ में ले हार्म करने के लिए कोशिश करेगा। इसको पूरा हमारा गांव से बंद, फर्स्ट क्लास बंद, फर्स्ट, दैट्स ऑल। देखिए दिल्ली में 16 तारीख कितना गंदा रिपोर्ट मिला है हमको, 16 तारीख दिसंबर। शेम हो गया है। हम कहीं बाहर नहीं, बाहर कंट्रीज को हम जाते हैं, कोई पूछता है हमको, ये ऐसे भी हो सकता है क्या इंडिया में? हम सर नहीं उठा सकते, इतना शर्मिंदा हो रहा है। वो थोड़ा बदलना है। और इसकी बात ड्रिंकिंग वाटर, आप बहुत लकी है आज तक, और आने दिनों में लद्दाख रीजन को छोड़िए, आपका रीजन जो है लकी रीजन है, क्योंकि आपको और पेरिनियल स्ट्रीम्स होता है ना, साल भरा पानी बहता रहता है, फर्स्ट क्लास पानी, वो भी इतना अमेजिंग मीठा पानी आप ऐसे ही लेके भी पी सकते हैं। साफ पानी आपको मिलता है। और ग्लेशियर्स जो है वो सूखते जा रहा है, वो भी रिपोर्ट्स आपको मालूम है। आने दिनों में थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है। हम ये पानी को भी बोरवेल लेके उससे निकालने का, या क्यों हमारा गांव में किसी घर से एक औरत क्यों
ये लेके बना लेके दूर मटका लेके क्यों दूर जाके पानी ले आना है? 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर। जब तक आप सरपंच रहेंगे तब तक हर घर को एक नल देने के लिए एक प्रोग्राम है। इसी पानी को आप एक ये बहता है ना, ये उसकी नजदीक में एक बोरवेल डालने से क्या मालूम है इसके ऊपर कोई गंदा हो गया हो, पानी जैसे वो बहता जाता है हमारा ऊपर कोई गंदगी हो गया हो सकता है। ऐसे एक एग्जांपल दूं कि एक कुत्ता मर गया किसी ऊपर गांव में, बच्चे लोग जाके वो कुत्ता को फेंक दिया होगा ये पानी में, वो बहुत वो पोल्यूट होने के बाद वो पानी आ रहा है कि हम इसे ले जा सकते हैं ना। इसीलिए जहां पर ये बहता जाता है वहां उसकी नजदीक में एक बोर डालें और आपको 10 मीटर 20 मीटर में पानी मिलेगा बोर डालने से। यहां कितना मीटर डालना मालूम है? अनंतपुर नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 900 फीट 900 फीट बोर डालने से पानी मिलता है। 900 फीट। और इसके लिए बहुत बड़ा रिग का टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया है। बहुत शानदार टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना है किसी और मुल्क से, वो डालने से 900 फीट जाने के बाद थोड़ा कुछ पानी मिल रहा है। आपको ऐसा नहीं है, आप 50-60 फीट में आपको मिलता है। 10 फीट मीटर में भी मिलता है। उसको बोर में लगा के मोटर लगा के इसको एक ओवरहेड टैंक में लगाइए। वो पानी को हर गांव में एक नेशनल रूरल वाटर मिशन एक है, उसमें घर घर को नल दे सकते हैं हम। ये जरूर कीजिए। मैं पैसा नहीं है तो कहां जाके पैसे ले आना है, प्रोफेसर साहब आपका वो लेक्चर में बोलेगा। खाली एक रिपोर्ट आपकी तरफ से तैयार होना है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पास जाना है या सीईओ के पास जाना है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद को क्या है, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का एक कौन है वो ऑफिसर? वो होता है सर वो बोर्ड का मंत्री छोड़ दीजिए। ओके, आपका वो डीडीपी होता है ना, डीडीपी के बारे में एक ऑफिसर हुआ ना, वो ऑफिसर को क्या कहते हैं आप? ओके, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर का टेबल में जाना है और बोलना है, बाबा देखो मेरा गांव में आज तक एक टैंक, ओवरहेड टैंक नहीं है। In your program you can also show how a overhead tank is constructed. Call those guys and all that engineers from the RWS department, let them speak to them. And पैसे तो पैसा का कम नहीं है, आपकी पीरियड में वो होना है और बोर लगाना है, मोटर लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले आना है, हर दिन पानी को फर्स्ट क्लास यह करना है। बोल दीजिए हर दिन सुबह 8 से 11 बजे तक पानी आएगा। जो आप पीने का ही तो ले लीजिए, क्या धोने का ही तो ले लीजिए। औरत क्यों इतना दूर जाके पानी ले आना है? नहीं, हमारा गांव में वो नहीं होगा। बस आप देखिए, जिस गांव में औरत पानी ले आने का मुश्किल है, उसी गांव में कभी वो औरत का थोड़ा फीवर आ गया है, तंदुरुस्त अच्छा नहीं है, वो घर में एक बच्ची जो स्कूल जाती है इसको कह जाता है आज रुक जाओ क्योंकि पानी ले आना है, स्कूल मत जाओ। है या नहीं भाई साहब? ये क्यों होना है? पैसा है, फ्री मिलेगा पानी, घर में आप टैप खोलिए, पानी आने के लिए एक तरीका है, तो वो तरीका हमारा गांव में हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, ये महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम के बारे में, जो आदमी साहब मुझे काम चाहिए पूछेगा आपको एक हफ्ते के अंदर, वो रूल कहता है उसमें 15 दिन के अंदर हम काम देना है इनको। 15 दिन क्यों, 3 दिन के अंदर आप काम देने के लिए कोशिश कीजिए इनको।
और हर साल 100 दिन का काम इनको दे सकते हैं हमने। और ये 100 दिन का काम वो करने से हो सकता है। कश्मीर में कितने पैसा है अभी? ये 131 रुपीज। जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो आई थी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, हमारे स्टेट में उसका दूसरा मतलब निकल गया है। कैसे? हमें दफ्तरी तवालत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसमें एक लेबर को न पता है, उसको कार्ड तो होना चाहिए, उसको कार्ड सरपंच इशू कर सकता है, कार्ड वीडियो इशू कर सकता है, उसके बाद जब उसको वेज देने में या अथॉरिटी अप्रूवल कुछ ऐसे चक्कर, इसमें 6-7 महीने लग जाते हैं, तब तक मजदूर का काम। ये बहुत क्रिमिनल है। ये मतलब मैं आपको आंध्र प्रदेश में कैसे चल रहा है मैं दिखाएंगे आपको। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट इज बिलीव? विश्वास। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा जारी है। सोचिए, जम्मू कश्मीर इतना छोटा स्टेट भी है, पॉपुलेशन कम है, हमारा पॉपुलेशन 8 करोड़ है, तो भी इतना बड़ा पॉपुलेशन। हमारा पंचायत कितना है मालूम? 21,809 पंचायत है एक स्टेट में। भाई साहब, 21,809 ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यक्रम अभी ऐसे होता है, मंडे से सैटरडे तक जो आप कितने दिन के लिए कितना काम किया है, वो काम का मेहनत की पैसे कितना है, वो सब कंप्यूटर में लगा देता है। और संडे अकाउंटिंग होता है, मंडे हैदराबाद से। देखिए, नहीं, उनकी बैंक की अकाउंट की अंदर सीधा चला। हर कार्ड होल्डर को एक बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होता है। पैसे कोई गिनता नहीं, देता नहीं। यहां पर एपी में एक बटन दबाने से हैदराबाद से सोचिए 1000 किलोमीटर, एक श्रीकाकुलम नाम, विशाखापट्टनम नाम एक है जो 1000 किलोमीटर की उस तरफ गांव में किसी का बैंक अकाउंट में 600 रुपया गिरना है तो 600 रुपया जाके गिर जाएगा। और ट्यूसडे वो जाके ये गए हफ्ते का जो वो काम का मिला है, वेज मिला है, वो नेक्स्ट ट्यूसडे वो जाके इनका पास एक बैंक कार्ड होता है, ऐसा बैंक कार्ड में एटीएम में जाके वो पैसा ले सकता है। कितना आसान। नहीं, ये जरूर आपको मैं जरूर ये कोर्स में भी MGNREGS के बारे में थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि सर एक रिक्वेस्ट है सर। या बेसिकली सर, ये हमारा जम्मू कश्मीर जो है, इसमें सिर्फ 3, 4 या 5 महीने हमें काम के मिलते हैं, बाद में बोल्ड होता है, बर्फ पड़ जाती है, माइनस हो जाता है। लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें फंडिंग जो होती है यहाँ से, हमारे काम अप्रैल में चलने चाहिए, अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक। लेकिन हमारे काम वहाँ पे शुरू जब होते हैं MG नरेगा के, वो अगस्त सितंबर के बाद ही शुरू होते हैं। हमें 2 महीने मिल जाते हैं खाली काम करने के, फिर माइनस हो जाता है। ये मैं कहता हूँ या तो गवर्नमेंट ऑफ JNK की गलती है या हमारा रोड डेवलपमेंट सोचता वहाँ का। तो ये अगर हमें अप्रैल से काम शुरू हो जाए, हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। फैंटास्टिक। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि बिफोर यू कंप्लीट योर कोर्स, अपार्ड की तरफ से मैं दिल्ली को एक रेकमेंड करूंगा कि ट्रेनिंग में ये बात उठी है, और आप कृपया वो देखिए, वहां पर अप्रैल से काम मिलने के लिए, सितंबर तक मिलने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को आप थोड़ा करने के लिए मैं जरूर लिखूंगा। ये बात एक है। दूसरा है कि बर्फ पड़ने से बर्फ को हटाने को भी MGNREGS से काम बन सकता है। गांव में होना चाहिए। या ये इनको भी हम ये देखना है कि बर्फ हटाने के लिए आपको वेज देना पड़ेगा, नहीं तो सर बेसिकली
2007 में 2007 में 8-9 में जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था बर्फ हटाने का। लेकिन उनके बाद ये बंद किया गया कि इसकी मतलब इनको प्रॉब्लम होती है कि बर्फ हटाने में पता नहीं चलता, बर्फ पिघलती है ना, कितना बर्फ निकाला मेजरमेंट करने का उसमें प्रॉब्लम आई। नहीं, वो ऑफिसर का प्रॉब्लम है, इंजीनियर का प्रॉब्लम है कि मजदूरी का क्या प्रॉब्लम है। मजदूरी तो मैं इतना निकाला, आप गिन के दे दो कितना बर्फ निकाला, मैं वो देख के आप देना पड़ेगा। तो ये डिमांड जो है इसमें हमको जस्टिस दिखता है, कैसे उसको मेजर करना है वो आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट देखना है ना, ये एक बात है। दूसरा बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दुनिया में किसी और कंट्री में, मुल्क देश में, किसी और देश में ये इस तरह का काम पूछने का हक कहीं भी नजर नहीं आता। खाली वो इंडिया में है। इंडिया में कोई आदमी जाके पूछ सकता है, बाबा मुझे काम दो, और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको काम दे, और हाँ 100 दिनों का काम देना है। हमारा आंध्र प्रदेश में जहां पर ड्राउट, सूखा कौन सी मंडल में, मेरा ब्लॉक नहीं है, यहां पर मंडल होता है, जिस मंडल में सूखा डिक्लेयर किया है वो मंडल में 150 दिन तक काम देने के लिए गाइडलाइंस दिया गया है। हम 150 दिन तक काम दे सकते हैं। तो हम देखेंगे जहां तक अभी ये सर अगर यहाँ पे है तो हमारे स्टेट में ये भी नहीं है लागू, क्योंकि एक नहीं, सूखा स्टेट्स है तो आप पूछ सकते हैं। गुलाब में ड्रॉप हो जाएगा, हाँ। गुलाब में ड्रॉप हो जाएगी, उधर फसल नहीं बनेगा। 95% गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, 95% गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि इसमें ड्रॉप से नुकसान हुआ है, तो उसमें भी ये गाइडलाइन नहीं, तो पूछना है। नहीं साहब, ये पूछना है। आप कृपया ये सोचिए, मैं पहले बोल दिया था, भूख हमें है तो माँ खुद आके नहीं देता, माँ को भी हम पूछना है। आप पूछना है कि देखो बाबा, ऐसे 100 ब्लॉक्स है कश्मीर में, इसमें 6 ब्लॉक्स में सूखा हो गया है। गवर्नमेंट हम डिक्लेयर किया है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ड्राउट डिक्लेयर करने स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। हमने डिक्लेयर किया है कि 6 ब्लॉक में ये ड्राउट हो गया, तो इसीलिए 100 दिन के बदले आप 150 दिन दीजिए, या पूछना है वो जरूर दे देगा। मेरा लास्ट पॉइंट एक है, एम्प्लॉयमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि 100 दिन 131 रुपीज। आप देखिए, घर में 2 लोग हैं तो मर्द और औरत, 26,200 रुपीज हर साल खाली 100 दिन में मिल सकता है। 26,000 रुपीज आजकल इतना कम नहीं है। सर ये फैमिली में मिलता है 100 डेज या ईच पर्सन, या एक कार्ड को 100 दिन, तो भी 13,100 रुपीज मिलता है। और ये 100 डेज में आप 13,100 रुपीज आ गया। तो दूसरा दिनों जो है उसमें औरत लोग कुछ घर में बैठ के कर सकता है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी कर सकता है, हैंडीक्राफ्ट कर सकता है। मर्द लोग कुछ और काम कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, और दिस इज एन एडिशनल इनकम। ये हम ऐसे देखना है कि जो परसों तक नहीं था, ये नया 13,100 रुपया ज्यादा एक या मौका मिला है, ये हक के बारे में। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो एनवायरनमेंट के लिए है, वो भी गांव की पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि
हम बच्चे थे तब से हम पढ़ते आए स्कूल में, भारत माता का सर जो होता है वो कश्मीर है। और कश्मीर इतना सुंदर है, कश्मीर की ब्यूटी जो है वो इतना कह गया है। और हमको उस दिन एप्पल्स जो मिलता था वो हिमाचल का नहीं, कश्मीर की एप्पल आ रही थी। तो कश्मीर पश्मीना कश्मीर की होती थी, और कभी कभी सैफरॉन कश्मीर की होती थी, ड्राई फ्रूट्स कश्मीर की होती थी। और यहाँ पर इधी उंदा इंका एग्जिबिशन उंदा नुमाइश है यहाँ पर, और नुमाइश आप कृपया मैं आपको ये इंतजाम करूंगा कि आप ये नुमाइश जाके देखना है, और एक या दो गांव जाके ये महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम कैसे चल रहा है वो देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इसको इतना ताकत वाला बना है हमने कि शानदार काम चलता है। आप लोग से पूछ सकते हैं कितने दिन में आपको पैसा मिल रहा है, और गवर्नमेंट के ऊपर एक कॉमन मैन का भरोसा तब आएगा जब आप काम करते हैं, एक हफ्ते के अंदर पैसे आता है। नहीं तो आप हल्का पंचायत सरपंच को भी बुरा नाम आ सकता है ना? हुआ भी है। देखिए, तो किसी और का इनएफिशिएंसी है, कोई ऑफिसर कर नहीं पाया या लेट हुआ किसी और की वजह से, और गलती तो आपको आएगा, क्योंकि हर आदमी को दिखते हैं आप है। गांव में कौन दिखता है? सरपंच साहब दिखता है। इसीलिए वो देखिए, और ये नुमाइश का बात क्यों आई, वो नुमाइश में जाके देखिए क्या क्या इतना अच्छा। कश्मीर का आप जाते हैं, वो स्टॉल होता है, उसमें सब कुछ फर्स्ट क्लास चीजें मिलता है। ऐसे जो याद हमको मिल गया है, उसमें सबसे ज्यादा पुराने फिल्म बने हैं, हिंदी का या तेलुगु का, तमिल का, जो भी लैंग्वेज का फिल्म हो। तमिल में भी हर राष्ट्रभाषा में जितने भी जो भी भाषा है उसमें फिल्म बना है, तो हीरो हीरोइन का एक डुएट सॉन्ग होगा, वो कश्मीर में होता है। और पीछे बर्फ का भरा पीक्स दिखता है आपको, कोनिफरस ट्रीज दिखता है, ग्रीन ब्यूटीफुल लॉन्स दिखता है, और प्योर वाटर का बगीचे, हाउस बोट डाल लेक का। ये सब देखने के बाद, इतनी सालों के बाद आज हम सुन रहे हैं कश्मीर के बारे में कि फॉरेस्ट और रिसीडिंग, फॉरेस्ट का ट्रीज हटा जाने के बाद वहां तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाना है ना पेड़, वो लगाने का काम बहुत कम भी है और लगाते भी नहीं। ये कंप्लेंट है। सही क्या है आपको मालूम है। दूसरा बात है, सोचिए ये गांव है, गांव में थोड़ा एक बहते हुए एक स्ट्रीम है, नदी है, इसमें एक चेक डैम कुछ लगा दिया तो आप पानी ठिका होता है वहां पर, और जहां गांव खत्म होता है वहां से ब्यूटीफुल ट्री क्रॉप, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट शुरू हो गया होगा। हमारा जो चाहिए उस दिन तो कुछ ठंडी के मौसम में लकड़ी चाहिए गर्म करने के लिए, या पकाने के लिए कुछ चाहिए, या फॉरेस्ट का फल जो चाहिए, फूल, whatever, everything used to come from our forest too. बट आज फॉरेस्ट हटके जा रहा है पीछे। इसकी कारण कौन है? फॉरेस्ट का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो आके इसको कट करके ले जा रहा है, उसके बाद वहां ये, और उसके बाद ये मट्टी जो है वो नेक्स्ट रेन में हट जा रहा है, एरोड हो रहा है, सॉइल एरोशन,
जो बाहर आता है वो स्टोन्स है, उसकी बात क्या उगाएंगे हम वहां पर। तो ये बात भी, बहुत पैसा है इसके अंदर। उसका नाम है IWMP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड या वाटरशेड का प्रोग्राम। ज्यादा पैसे इनके अंदर भी है। ये सरपंच का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है कि दिल्ली से जो पैसा आता है श्रीनगर को, श्रीनगर से जो पैसा जिले को आता है अनंतनाग को, अनंतनाग से हल्का पंचायत को वो पैसा आना है। वो पैसे जैसे आप चाहते हैं, जहां पर मट्टी का ये बनना है या स्टोन का टेरेस बनना है या पेड़ उगाने का है या कुछ पानी को रुकाना है, जो भी हो वो काली गांव की हाथ में हो। और गांव का बाप सरपंच साहब जो है वो डिसाइड करेगा।